हेलो एवरीवन, दिस इज़ दीपांजलि एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम इंडिया। बच्चों, प्रीवियसली हम लोगों ने पढ़ा था कि हम मैटर की स्टेट्स को कैसे चेंज कर सकते हैं, यानी सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस में हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए मेनली दो मेथड्स हैं, या तो हम टेम्परेचर को चेंज करें या फिर हम प्रेशर को चेंज करें। अगर टेम्परेचर चेंज की बात करें, जनरली जब हम किसी भी चीज़ को हीट करते हैं तो उसका टेम्परेचर राइज होने शुरू हो जाता है, यानी टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है हीट देने पर। लेकिन ऐसा तब नहीं होता जब हम स्टेट चेंज की बात करते हैं, यानी सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होते वक्त में जो हम हीट देंगे उस हीट से टेम्परेचर चेंज नहीं होता, टेम्परेचर नहीं बढ़ता है, बल्कि स्टेट चेंज होती रहती है। तो उस हीट को जो हमने दी है उस दौरान स्टेट चेंज करने के लिए, उसको कहते हैं लेटेंट हीट। तो आज हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे। सो व्हाट इज लेटेंट हीट? द हीट एनर्जी विच हैज़ टू बी सप्लाइड टू चेंज द स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस की स्टेट को चेंज करने के लिए जो सप्लाई की गई है हीट, उसी को ही लेटेंट हीट कहते हैं। लेटेंट वर्ड का मतलब होता है हिडन, मतलब छुपी हुई, क्योंकि टेम्परेचर को तो राइज नहीं कर रही है वो, तो कहीं ना कहीं छिपी हुई है मॉलिक्यूल्स के बीच में, एटम्स के बीच में, पार्टिकल्स के बीच में। उसी हीट को हम लोग हिडन हीट या लेटेंट हीट कहते हैं। अब इस लेटेंट हीट के बारे में कई सारी बातें हैं। जैसे फर्स्ट तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, यानी टेम्परेचर रेज नहीं होता है। मान लो अगर हम किसी भी सब्सटेंस की स्टेट को चेंज करने लगे, सॉलिड से लिक्विड में चेंज करने लगे या लिक्विड से गैस में चेंज करने लगे, तो ये जो लेटेंट हीट हम सप्लाई करेंगे उससे उसका टेम्परेचर रेज नहीं होगा। तो क्या होगा? इट ओवरकम्स द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स। जिस सब्सटेंस की हम स्टेट चेंज कर रहे हैं उसके पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसे ये लेटेंट हीट ओवरकम करेगी, उसको ब्रेक कर देती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, जिससे कि पार्टिकल्स दूर दूर हो जाते हैं और वो दूसरे स्टेट की तरह बिहेव करना शुरू कर देते हैं। सॉलिड है तो लिक्विड की तरह बिहेव करने लगेगी और लिक्विड है तो गैसेस की तरह बिहेव करने लगेगी, पार्टिकल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाने की वजह से। अब टेम्परेचर क्यों रेज नहीं हुआ है? बिकॉज इट डज नॉट इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स। जो लेटेंट हीट हम प्रोवाइड कर रहे हैं स्टेट चेंज करने के लिए, वो पार्टिकल्स के बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करती है, पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज नहीं करती है। अब काइनेटिक एनर्जी को अगर इंक्रीज करती तो पार्टिकल्स इधर उधर मूव करते, आपस में फ्रिक्शन होता, जिसकी वजह से हीट जनरेट होती और वो हीट थर्मोमीटर पर इंक्रीज होती हुई दिखाई देती। लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं, बस पार्टिकल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हुआ है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज नहीं होती है। अब जो हीट रिक्वायर्ड होती है सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन के लिए, उसको बोला जाता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या फिर लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग। और ऐसी हीट जो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करने के लिए चाहिए उसको बोला जाता है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो फर्स्ट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को। अब इसे हम एक एक्सपेरिमेंट से समझ सकते हैं। मान लो हमारे पास एक बीकर है जिसमें हमने क्रस्ड आइस भरी है, ऊपर से एक थर्मामीटर हैंग कर देते हैं ताकि हम टेम्परेचर को मेजर कर सकें। अब हमें इसमें सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करना है, आइस से वाटर में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए हम इसे हीट देंगे जिससे इसका टेम्परेचर रेज होने लगेगा और 0 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचकर आइस वाटर में कन्वर्ट होने लगेगी। 0 डिग्री सेल्सियस पर क्यों? क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस मेल्टिंग पॉइंट होता है आइस का, तो वो अब कन्वर्ट होने लगेगी वाटर में। हम हीट सप्लाई करते जाएंगे और आइस मेल्ट होती रहेगी, लेकिन जब हम थर्मामीटर में रीडिंग देखेंगे तो वो 0 पर ही रहेगी जब तक कि पूरी आइस वाटर में कन्वर्ट नहीं हो जाती। तो जो हीट हम पास करा रहे हैं उससे थर्मामीटर की रीडिंग इंक्रीज क्यों नहीं हो रही है, बढ़ क्यों नहीं रहा है टेम्परेचर? क्योंकि वो हीट इस आइस के पार्टिकल्स के बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने में लगी हुई है, उसको ब्रेक करने में लगी हुई है। पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज नहीं कर रही है। पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, उनमें मूवमेंट ज़्यादा होगी, फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, फ्रिक्शन की वजह से हीट जनरेट होगी और तब टेम्परेचर इंक्रीज होगा। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ही कम किया जा रहा है। तो इसी हीट को, इसी हिडन हीट को कहा जाता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, जब हम आइस से वाटर में कन्वर्ट कर रहे हैं। सो व्हाट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन? द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ अ सॉलिड इज दैट क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड टू लिक्विड विदाउट चेंज इन टेम्परेचर। यानी 1 किलोग्राम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए
बिना उसका टेम्परेचर चेंज किए जो हीट दी जाती है उसी को हम लेटेंट हीट कहते हैं। तो अगर हमें 1 किलोग्राम आइस को कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हीट दी जाएगी 3.34 इंटू 10⁵ जूल पर किलोग्राम। तो इतनी हीट देने पर आइस कन्वर्ट होती है वाटर में। अगर हम इसे एक ग्राफ से समझने की कोशिश करें, मान लो एक एक्सिस पर हमने टेम्परेचर को रखा है और दूसरे पर हीट जो सप्लाई कर रहे हैं उसको, और एक सॉलिड को हमें लिक्विड में चेंज कराना है। एज्यूम करेंगे हम आइस को। अब आइस का जैसे ही हमने हीट करना शुरू किया तो टेम्परेचर बढ़ेगा स्टार्टिंग में, और 0 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचकर आइस कन्वर्ट होने लगेगी वाटर में। तो उसका टेम्परेचर उतना ही रहेगा, 0 ही रहेगा। कब तक रहेगा 0? जब तक कि वो सॉलिड से लिक्विड वाटर में कन्वर्ट नहीं हो जाती। और इसी टेम्परेचर को कहा जाता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, यानी उसका टेम्परेचर इतने कांस्टेंट ही रहता है, बढ़ता नहीं है। और जब वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी पूरी तरह से, तब उसका टेम्परेचर फिर से इंक्रीज होने लगेगा, क्योंकि अब आइस के पार्टिकल्स तो बचे नहीं है, वाटर है, तो वाटर की काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा पार्टिकल्स के बीच में वो भी लूज हो जाएगा, जिससे कि वो बॉयल होना शुरू हो जाएगा। अगर हम लोग डेली लाइफ का एग्जांपल लें, लाइक अगर हमने आइस को अपने हाथ में रखा तो वो ठंडी लगने लगती है। तो क्या रीज़न है कि हाथ में रखने पर आइस ठंडी लगी है? क्योंकि जैसे ही हम उसे हाथ में होल्ड करते हैं तो वो मेल्ट होना शुरू हो जाती है। अब आइस मेल्ट कब होगी? जब उसे लेटेंट हीट मिलेगी। तो लेटेंट हीट वो कहाँ से लेती है? वो हमारे हैंड की हीट को यूज़ करती है अपने पार्टिकल्स के बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए। अब हाथ से हीट निकल गई है, इसीलिए हमारे हाथ को ठंडा फील होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन को समझने के लिए अगर हम फिर से एक एक्सपेरिमेंट देखें, तो अगर एक बीकर लेते हैं और उसमें इस बार हम वाटर ऐड कराते हैं, थर्मामीटर को हैंग कर देंगे टेम्परेचर मेजर करने के लिए। अब अगर हम इसको हीट करेंगे तो वाटर बॉईल होना स्टार्ट हो जाएगा और थर्मामीटर हम रीडिंग देखेंगे तो टेम्परेचर भी इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। 100 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचने पर वाटर कन्वर्ट होने लगेगा स्टीम में। 100 डिग्री सेल्सियस पर क्यों? बिकॉज इट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। यहीं पर ही वाटर की स्टेट चेंज होने लगेगी लिक्विड से गैस में। तो लगातार हम हीट पास कराते रहेंगे और वाटर स्टीम में कन्वर्ट होता रहेगा। लेकिन जब हम रीडिंग देखेंगे थर्मामीटर की तो वो 100 डिग्री सेल्सियस पर ही रहेगी। तो वो हीट जो हम इसे सप्लाई कर रहे हैं, जो उसकी रीडिंग नहीं बढ़ा रही है, वो हीट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, वाटर के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उनको ब्रेक कर रही है ताकि वो दूर दूर हो सके और वो वेपर की तरह यानी गैस की तरह बिहेव कर सके। तो ऐसा कब तक होगा? जब तक कि कंप्लीट वाटर वेपर में नहीं बदल जाता। तो इसी हीट को जो हम पास करा रहे हैं स्टेट चेंज करने में जो हेल्प कर रही है, लेकिन थर्मामीटर पर रीडिंग शो नहीं कर रही है, टेम्परेचर को इंक्रीज नहीं कर रही है, उस हीट को कहा जाता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। सो व्हाट इज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन? द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ अ लिक्विड इज दैट क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट अ लिक्विड टू वेपर विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर। यानी टेम्परेचर में बदलाव किए बगैर लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होने के लिए जो हीट दी जाती है, जो सिर्फ उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करती है, काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज नहीं करती है, उसी को हम लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहते हैं। तो वाटर को वाटर वेपर में कन्वर्ट होने के लिए कितनी हीट की रिक्वायरमेंट होती है? 22.5 इंटू 10⁵ जूल पर किलोग्राम। तो 1 किलोग्राम वाटर को कन्वर्ट करने के लिए 22.5 इंटू 10⁵ जूल हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और वो हीट एनर्जी है लेटेंट हीट। अगर हम इसे एक ग्राफ से समझें, यानी एक एक्सिस पर हम टेम्परेचर रखेंगे और दूसरे पर जो हीट हम सप्लाई करेंगे, तो जो लिक्विड है उसका टेम्परेचर स्टार्टिंग में रेज होना शुरू हो जाएगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा, और किसी एक पॉइंट पर पहुंचकर, इट मीन्स 100 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचकर वो वाटर वेपर में कन्वर्ट होने लगेगा। और जब तक कि वो पूरा वाटर वेपर में कन्वर्ट नहीं हो जाता तब तक टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। बल्कि हीट हम सप्लाई किए जा रहे हैं, हीट सप्लाई हो रही है, लेकिन उसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा है, वो कांस्टेंट है। तो इसी टेम्परेचर को, इसी हीट जो हम सप्लाई कर रहे हैं, उसी को ही हम लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहते हैं। अगर हम लोग डेली लाइफ का एग्जांपल लें, लाइक आजकल हम लोग सैनिटाइजर बहुत यूज़ करते हैं, या फिर स्पिरिट है या पेट्रोल है, इनको अगर हाथ पर डालें तो ये इवेपोरेट होने लगते हैं और साथ ही साथ हमारे हाथ पर ठंडे भी लगते हैं। तो इसका रीज़न क्या है कि हमें कोल्ड फील होता है। जैसे ही हम इनको हाथ पे डालते हैं तो वो वेपर में कन्वर्ट होने लगते हैं,
यानी वो लिक्विड से वेपराइज होने लगे हैं। तो इस प्रोसेस के लिए उन्हें हीट की जरूरत पड़ेगी, लेटेंट हीट की। वो लेटेंट हीट वो हमारे हाथ से ले लेते हैं। जब हीट हमारे हाथ से निकल गई है तो इसीलिए हमारे हाथ को ठंडा फील होता है। नेक्स्ट अगर हम छोटा सा पॉइंट देखें, जैसे 0 डिग्री सेल्सियस पर आइस भी होती है और 0 डिग्री सेल्सियस पर वाटर भी होता है, बहुत कूल। अब पूछा जाए कि कौन सी चीज़ ज़्यादा ठंडा करने के काम में आ सकती है, तो वो है आइस। क्यों? क्योंकि जब आइस मेल्ट होती है यानी वो वाटर में कन्वर्ट हो रही होती है, जब उसे सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन हो रहा होता है तो उसे लेटेंट हीट की ज़रूरत पड़ती है। अब ये लेटेंट हीट वो आसपास के एनवायरनमेंट से ले लेती है या जिस चीज़ में उसको रखा गया है वहाँ से ले लेगी ताकि वो मेल्ट हो सके। अब उस चीज़ से या एनवायरनमेंट से हीट निकल गई है तो पीछे क्या बचा? कूल, ठंडा। इस वजह से आइस ज़्यादा चीज़ों को ठंडा करेगी एज कम्पेयर टू वाटर। नेक्स्ट अगर हम देखें, जैसे लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होने के लिए लेटेंट हीट देनी पड़ती है, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होने के लिए लेटेंट हीट दी है, वैसे ही ऑपोजिट होता है। जब हम गैस को ठंडा करके लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तो लेटेंट हीट रिलीज होती है। जैसे 100 डिग्री सेल्सियस पर जो स्टीम है वो वाटर में कन्वर्ट होने के लिए लेटेंट हीट जो उसके अंदर स्टोर है उसको रिलीज करती है, क्योंकि अब की बार ऑपोजिट प्रोसेस हो रही है, स्टीम से हम वाटर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो लेटेंट हीट रिलीज होती है, यानी इसकी जस्ट ऑपोजिट प्रोसेस है। तो 100 डिग्री सेल्सियस पर स्टीम भी होती है और 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर भी होता है, बॉयल वाटर, एकदम उबला हुआ पानी। तो कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि किस चीज़ के बर्न्स ज़्यादा सीवियर होते हैं, यानी किस चीज़ से जल जाने पर ज़्यादा खतरनाक इफेक्ट पैदा होते हैं, तो वो है स्टीम। क्यों? क्योंकि लेटेंट हीट को स्टीम रिलीज कर रही है और उस रिलीज हीट के कांटेक्ट में आने पर बर्न ज़्यादा खतरनाक होते हैं। तो आई होप आप लोगों को आज का टॉपिक समझ में आया होगा, और अगर टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।